हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम एक केमिकल सेक्टर की कंपनी स्पेशलिटी केमिकल्स में कंपनी काम करती है उसके बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। और इस कंपनी में 3-4 जो है पॉजिटिव डेवलपमेंट हुए हैं, इस वजह से ये कंपनी मुझे अच्छी लग रही है और डिस्कशन के लिए मैंने लिया है। पहली बात तो कंपनी के Q4 के नंबर बहुत ही ज़बरदस्त एक्सीलेंट नंबर कंपनी ने पेश किए हैं। क्वार्टर ऑन क्वार्टर चाहे ईयर ऑन ईयर दोनों में कंपनी का अच्छा परफॉर्मेंस देखने के लिए मिला है। और दूसरा पॉइंट, कंपनी ने अभी इसी महीने में 17 तारीख के आसपास एक्विजिशन की न्यूज़ थी कंपनी के अंदर में। तो एक कंपनी के अंदर 40% का एक्विजिशन किया है कंपनी ने। उसमें कंपनी को 2 बेनिफिट होगा। पहला तो लिथियम आयन बैटरी बनाने में वो कंपनी सहायक होगी और कंपनी का इस बिज़नेस में एंट्री होगा ग्रीन एनर्जी क्लीन एनर्जी के इससे। और दूसरा जो है R&D का जो है एग्री केमिकल्स हो गया, न्यूट्रिशंस एनिमल न्यूट्रिशंस वगैरह, इसके लिए भी कंपनी का बेनिफिट होगा, इसलिए कंपनी ने एक्विजिशन किया। वो आगे चल के हम उसका डिटेल में NEC का जो लेटर आया है वो चेक करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है, इसके अंदर प्रमोटर ने जो है कम से कम 4% के आसपास मार्च क्वार्टर में अपनी होल्डिंग को बढ़ाया है। और DIs ने भी जो है इसके अंदर पहली बार जो है अच्छी खासी खरीदारी की है। 0.36 के आसपास खरीदारी पहले होल्डिंग थी DIs की, अभी 2% के ऊपर की होल्डिंग हो चुकी है। और पब्लिक के पास जो है होल्डिंग कम हो रही है धीरे धीरे। ऑलमोस्ट 50% के आसपास प्रमोटर के आसपास पहले होल्डिंग हुआ करती थी, वो कम होकर के 40% के आसपास आए। तो ये भी एक पॉजिटिव पॉइंट है। तो इन सारे पॉजिटिव पॉइंट की वजह से ये कंपनी मुझे अच्छी लग रही है, तो इसलिए डिस्कशन के लिए। आप लोगों को कैसी लगती है कंपनी, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना, मुझे आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। उसके बाद ये जो स्टॉक है अच्छे रिजल्ट के बाद भी चला नहीं है, मतलब जिस तरह से स्टॉक को थम्स अप किया था रिजल्ट को मार्केट ने जिस दिन रिजल्ट आया उस दिन, उसके बाद से स्टॉक जो है कुछ खास स्टॉक ने रैली नहीं दिया है। लेकिन आज अच्छा खासा स्टॉक जो है एक अपना ये 200 डेज मूविंग एवरेज का सपोर्ट है कंपनी का, वहाँ पे आकर के स्टॉक ने अच्छा खासा आज 2-3% की रैली दी है। तो अपने सपोर्ट से एग्जैक्ट स्टॉक घुमा है। तो चलिए शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। पहले हम कंपनी के क्वार्टर के नंबर्स देखेंगे। कंपनी के क्वार्टर के नंबर देख सकते हो। पिछले क्वार्टर में 1053 के सेल्स कंपनी के 1177 बहुत अच्छा किया है यहाँ पर। और 174 के ऑपरेटिंग प्रॉफिट 180 करोड़ के हो गए हैं। लेकिन यहाँ पे मार्जिन में थोड़ी सी गिरावट है, 17% के मार्जिन 15% के है। उसके बाद नेट प्रॉफिट देखेंगे, टैक्स वगैरह जाने के बाद तो नेट प्रॉफिट में भी अच्छा खासा ग्रोथ है। 109 करोड़ के ऑपरेटिंग प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट 115 हो गए। 2.47 के EPS 2.3 है, क्योंकि यहाँ पे मार्जिन में गिरावट आई है इसलिए यहाँ पर EPS में भी गिरावट देखने के लिए मिल रही है। लेकिन ईयर ऑन ईयर परफॉर्मेंस देखेंगे तो हर क्वार्टर में कोई भी कंपनी अच्छा करेगी करके ऐसे नहीं है। ओवरऑल परफॉर्मेंस देखना होता है किसी भी कंपनी का। तो जहाँ एक साइड में केमिकल कंपनी सभी प्रेशर में है और उनके ईयर ऑन ईयर भी नंबर जो है वीक आ रहे हैं, वहीं पे ये कंपनी जो है लगातार देख सकते हो अच्छे करती ही जा रही है। मार्च 2020 में 1806 के सेल्स 1679, 21 में फिर मार्च 22 में 2791, फिर मार्च 23 में 4172 और अभी 4185 है। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी लगातार ग्रोथ मोड में है, देख सकते हो 131 करोड़, फिर 156 करोड़, फिर 399, फिर 645। और मार्जिन भी अच्छा खासा सुधार हुआ है। मार्जिन में 8%, 6%, 10% पिछले साल, अभी इस साल 15% का है। तो ईयर ऑन ईयर पिछले 3-4 साल से कंपनी बहुत ज़बरदस्त अच्छा खासा ग्रोथ दिखा रही है, ग्रोथ कंपनी है। और नेट प्रॉफिट जो टैक्स वगैरह जाने के बाद डिप्रिसिएशन भी है कंपनी के पास 51-50 करोड़ के आसपास कंपनी ये करती है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स 280, 574 करोड़, 23 के टैक्स 28% है, टैक्स भी बढ़ गए कंपनी के। और नेट प्रॉफिट 216 से 411, तो ऑलमोस्ट डबल 100% प्रॉफिट पिछले साल की तुलना में डबल हुए है। इसलिए EPS में भी डबल ग्रोथ देखने के लिए मिल रही है। 4.99 से 8.34 का EPS कंपनी का हो गया। डिविडेंड पे आउट भी है कंपनी का 6% के आसपास। तो ओवरऑल जो है कंपनी का फंडामेंटल बैलेंस शीट 5 स्टार नज़र आ रहा है। और यहाँ पर बोरोइंग भी कंपनी कर्जे को लगातार कम कर रही है। 842 के कर्जे 605 करोड़ कर दिए हैं। और पिछले साल 2134 के रिजर्व थे, अभी 3000 करोड़ के आसपास के रिजर्व भी कंपनी के हो चुके हैं। तो हर जगह पे और असेट भी यहाँ पे 3678 से 4449। और इन्फॉर्मेशन यदि फ्रेंड्स आपको हेल्पफुल लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। एक एक पॉइंट सब हम कवर करने जा रहे हैं। तो नेक्स्ट में चलते हैं, यहाँ पर इन्वेस्टर के चार्ट पैटर्न देखेंगे तो यहाँ पर देख सकते हो आप
44.79% दिसंबर में प्रमोटर्स की होल्डिंग थी, बढ़ करके 50.29 हो गई है। ऑलमोस्ट 5% के आसपास प्रमोटर ने यहाँ पे माल उठाया है। और एफआईज ने 5.39 से 5.13 कर दी, छोटी मोटी यहाँ पर बिकवाली हुई है। लेकिन डीआईज के पास बहुत ज़बरदस्त यहाँ पे खरीदारी हुई है डीआईज की तरफ से। 6.63 की डायरेक्ट होल्डिंग 2.12 हुई है। पहली बार डीआईज ने इसमें आप देख सकते हो 0.1, 0.36, 0.00, 0.50, 0.48 और अभी 2.4, तो अच्छी खासी कंपनी। तो दैट मीन्स कंपनी के ऊपर डीआईज का भरोसा बढ़ चुका है। और प्रमोटर ने इसलिए होल्डिंग बढ़ाई कि प्रमोटर के पास तो सबसे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होता है किसी भी कंपनी का, जो हमारे पास और आपके पास और इंस्टीट्यूशन के पास नहीं होता है, वो सिर्फ प्रमोटर के पास होता है। तो प्रमोटर्स को यदि अपनी कंपनी पर भरोसा है तो हमको भी उसके ऊपर थोड़ा बहुत भरोसा करना चाहिए। 49.18 से 42.47 पब्लिक के पास रह गई, तो प्रमोटर के पास पब्लिक के पास होल्डिंग कम हो गई, ये भी एक पॉजिटिव साइन माना जाता है। और 4,38,414 के नंबर ऑफ शेयर होल्डर 436,700, तो यहाँ पे शेयर होल्डर भी कम हुए हैं इसमें, तो ये भी एक पॉजिटिव पॉइंट है। तो ये ओवरऑल आप देखेंगे तो कंपनी का हर जगह पे अच्छा परफॉर्मेंस देखने के लिए मिल रहा है। कंपनी का नाम है हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल लिमिटेड और यहाँ देख सकते हो 16,809 करोड़ का मार्केट कैप है। अच्छी खासी मार्केट कैप है कंपनी की, 10,000 करोड़ के ऊपर की है। 40.9 का पी है कंपनी का, 19.1 का आरओसी और 15.7 का आरओई है। 62 के आसपास बुक वैल्यू है और 34, तो ऑलमोस्ट 5.5 के आसपास जो है अपने प्राइस टू बुक वैल्यू के आसपास स्टॉक ट्रेड कर रहा है। इट इज़ अ गुड वैल्यूएशन ऑफ द कंपनी। और इस कंपनी ने यहाँ पर नीचे हम देखेंगे तो क्वार्टरली रिजल्ट हमने देख लिए हैं। उसके बाद कंपनी का जो लेटर है एक जहाँ पे एक्विजिशन किया था कंपनी का, वो भी देख लेते। तो ये देख सकते हो इनवाटी क्रिएशंस प्राइवेट लिमिटेड, ये एंटिटी को इन्होंने खरीद लिया है। और ये देखिए, This is to inform you that company has completed acquisition of 40% paid up equity shares capital of Invati Creations Private Limited, the target company, for total purchase consideration 45,161280 rupees, 45 crore 16,12,800 ओनली। तो परचेस कंसिडरेशन, तो ये जो है अच्छा खासा कंपनी ने एक्विजिशन किया है इस कंपनी का, और ये कंपनी भी स्पेशलिटी केमिकल्स में काम करती है। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है कंपनी का एक्विजिशन करने का, तो वो हम देख लेते हैं। कंपनीज डिसीजन टू इन्वेस्ट टारगेट कंपनी अलाइन विथ इट्स विजन प्रोड्यूसिंग हाई क्वालिटी लिथियम आयन बैटरी मटेरियल्स एंड रीएनफोर्सेस इट्स कमिटमेंट इन एक्सप्लोरिंग इनोवेटिव टेक्नोलॉजी इन द बैटरी मटेरियल सेगमेंट। तो स्पेशली ये जो लिथियम आयन बैटरी केमिकल्स मटेरियल्स होता है उसके लिए इस कंपनी को इन्होंने एक्विजिशन किया है। दिस एक्विजिशन वुड स्ट्रेंथन द कंपनीज पोजीशन एज इनवर्टे R&D कैपेबिलिटीज हैव द पोटेंशियल टू बी ट्रांसफॉर्मेटिव फॉर बैटरी मटेरियल बीइंग डेवलप्ड एंड प्रपोज टू बी मैन्युफैक्चर्ड बाय द कंपनी। तो स्पेशल इनका मकसद यही था R&D का, उसका ये केमिकल लिथियम आयन बैटरी के केमिकल को जो प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए या उसमें एंट्री करने के लिए, तो ये था। उसके बाद जो है कंपनी का चार्ट पैटर्न पे जाएंगे तो चार्ट में अच्छा खासा अभी स्टॉक जो है नीचे डिस्काउंट पे भी है, जिस हिसाब से रिजल्ट आया है तो डिस्काउंटेड प्राइस ही बोलूँगा मैं। ये देख सकते हो एक ट्रेंड लाइन है यहाँ पे, एक यहाँ पे सपोर्ट, इधर इस ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट, इधर एक ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट, और अभी यहाँ पर भी यहाँ पे सपोर्ट लिया है कंपनी ने, स्टॉक ने। तो यहाँ से अभी इस ट्रेंड लाइन से आज थोड़ा सा यहाँ एक ग्रीन कैंडल आपको देखने के लिए मिल रही है। एग्जैक्ट इसी सपोर्ट लाइन से स्टॉक ने जो है रिवर्सल दे दिया है और 50 डेज मूविंग एवरेज के आसपास है एक स्टॉक, और 200 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर अभी स्टॉक ट्रेड कर रहा है। और ऊपर से जो है कंपनी के अंदर डिस्काउंट भी अवेलेबल है। ऑलमोस्ट डिस्काउंट हम चेक करेंगे तो यहाँ पर ज़्यादा नहीं है, लेकिन 15% का डिस्काउंट तो ऑलरेडी अवेलेबल है। और कंपनी का वैल्यूएशन भी सही है, पी भी सही है कंपनी, और रिजल्ट भी बहुत शानदार है क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ईयर ऑन ईयर। तो इस स्टॉक के ऊपर ध्यान देना बनता है। बाकी एजुकेशन पर्पज से सब चीज़ें मैं आप लोगों को बता रहा हूँ फ्रेंड्स। बाकी आप अपना स्टडी करके कार्रवाई करना है। और इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।